मैं अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण तारीख को इस परिसर में हूँ और जबकि दुनिया में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में हम यहाँ बैठकर महात्मा बुद्ध को याद कर रहे हैं। आज का दिन बुद्ध के जन्म का भी दिन है, ज्ञान प्राप्ति का भी दिन है और निर्वाण प्राप्ति का भी दिन है। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि विश्व शांति के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। मुझे आज से 90 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन कलकत्ता के महाबोधि सोसाइटी में बुद्ध जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय टैगोर ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य की मुझे याद आ रही है और मुझे लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य है और ख़ास तौर से हमारे आज के समय में इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि उसे हमें ज़रूर याद करना चाहिए। 1935 प्रथम विश्व युद्ध का साक्षात्कार दुनिया कर चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ लोग विजेता हुए थे, कुछ पराजित हुए थे। उसी पृष्ठभूमि में टैगोर ने वो वक्तव्य दिया था और ये कहा था कि बाहुबल से जो विजय प्राप्त किया जाता है वह विजय स्थायी नहीं होता, उससे शांति की स्थापना नहीं हो सकती, बल्कि वह नए युद्धों को आमंत्रित करता है। और टैगोर की वह बात 4 ही साल बाद सच साबित हुई जब दूसरा विश्व युद्ध विश्व के नक्शे पर घटित हुआ। टैगोर ने उस अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि मनुष्यता का जो ज्ञात इतिहास है, उस ज्ञात इतिहास में जो सबसे बड़ा मनुष्य पैदा हुआ वो बुद्ध थे। और ये बुद्ध का बड़ापन कैसे, बड़ा होना कैसे चरितार्थ होता है, कैसे टैगोर निरूपित करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा है कि अपने समय में बुद्ध बहुत बड़े राजा हो सकते थे, बहुत बड़े विजेता हो सकते थे, लेकिन राजा और विजेता होकर अपने समय के साथ ही वो विलीन हो जाते, लेकिन उन्होंने बुद्ध होना पसंद किया। और ये जो बुद्ध का जन्म हुआ, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत में हुआ, लेकिन ऐसी महान आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो वो किसी दुनिया के किसी एक भूगोल में नहीं, किसी एक जाति में नहीं, किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि विश्व मानवता की उपलब्धि होती हैं। और टैगोर का मानना है, और हम सब इस बात को, कम से कम मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि बुद्ध ने मानवता का जो एक विशाल कैनवस है उसमें उन्होंने जन्म लिया और उसकी जो सूरत थी उस सूरत को बदल दिया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज हम फिर एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि हमारे सामने एक दी अदर है, एक शत्रु है। कोई धर्म के नाम पर शत्रु है, कोई जाति के नाम पर शत्रु है, कोई भूगोल के नाम पर शत्रु है। इतनी तरह की शत्रुताएं हमने बना रखी हैं मनुष्यों के भीतर,
और इन शत्रुताओं के रहते हुए, इन विभिन्नताओं के रहते हुए विश्व शांति की कल्पना संभव नहीं है। बुद्ध पहले ऐसे दार्शनिक हैं, व्यवहार के पहले ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने मनुष्य के प्रति श्रद्धा करना सिखाया, जिन्होंने मनुष्य के गौरव की प्रतिष्ठा की। और ये बात मुझे अद्भुत लगती है कि सत्य की खोज के लिए लोग हिमालय में जाते रहे हैं। बुद्ध अकेले व्यक्ति हैं जो सत्य की खोज में स्वयं हिमालय की तलहटी में पैदा हुए, लेकिन वो मानव समुदाय के भीतर आए, मैदानों में आए, नदियों के किनारे आए और लोगों के साथ संवाद करते हुए वह ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। और ये जो बौद्ध संघों का नियम था कि बौद्ध संघों में प्रवेश करते ही जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो ये संदेश दे करके बुद्ध ने मनुष्यता का गौरव बढ़ाया। और आज के समय में ये इतिहास के अलग अलग दौर में ये होता है कि मनुष्यता का गौरव क्षतिग्रस्त होता है। तो बुद्ध जब कहते हैं कि क्रोध से विजय नहीं पाया जा सकता, वैर को वैर से नहीं मिटाया जा सकता, क्रोध पर विजय पाने के लिए अक्रोध का मंत्र दिया, वैर को खत्म करने के लिए उन्होंने अवैर का मंत्र दिया, मैत्री का मंत्र दिया, संवाद का मंत्र दिया। तो इस तरह से दुनिया में शांति की कल्पना की जा सकती है। टैगोर जब वो उस भाषण में उन्होंने उल्लेख किया है कि वो एक दिन बोधगया गए थे और वहाँ उन्होंने एक जापानी भिक्षु को देखा। और आप सोचिए कि उस दौर में जापान की क्या स्थिति रही होगी और दूसरे विश्व युद्ध में उसकी क्या भूमिका रही। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच उसने जो विकास किया उसकी क्या ताकत रही होगी। लेकिन वहाँ का एक भिक्षु आकर के बुद्ध के शरणों में कहता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो विश्व मानवता को संबोधित करने वाले बुद्ध दरअसल हमारी अपनी मानवता को भी संबोधित करते हैं और बताते हैं कि हम अपने भीतर के मनुष्य को किस तरह से उन्नत करके बुद्धत्व की जो शिखर है उस शिखर तक हम अपने भीतर के मनुष्य को पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसे दौर आते हैं और हम ऐसे दौर के एक तरह से गवाह हैं जब दुनिया में आग लगी हुई है, एक युद्ध अभी थमा है और कई सारे युद्ध अभी गर्भ में हैं और प्रकट होने के लिए मचल रहे हैं। ऐसे समय में बुद्ध का जो मंत्र है, न वेरेन वीरानी समन्तिध कदाचना अवेरेन ही सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है कि बैर बैर से नहीं मिटता, क्रोध क्रोध से नहीं मिटता, क्षमा, करुणा, ये जो मानवीय सद्गुण हैं उन मानवीय सद्गुणों को पहचाना और केवल विश्व मानवता के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के कल्याण के लिए। जो जातक कथाएं आती हैं और उसमें अलग अलग रूपों में बुद्ध के अवतार होते हैं, कभी वो वानरिंद जातक हैं तो कभी कुछ, तो ये प्राणी मात्र के लिए एक जो श्रद्धा का भाव बुद्ध के यहाँ दिखाई पड़ता है, वनस्पतियों के लिए, नदियों के लिए, प्रकृति के लिए और मनुष्य के लिए।
ये अलग अलग कहने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हमारी समूची पृथ्वी मनुष्य की हरकतों से खतरे में है। मनुष्य ने अपनी गरिमा को, उस जो स्वाभाविक मनुष्य का पद है, वहाँ से मनुष्य ने अपने को काफ़ी नीचे कर लिया है। बुद्ध की कोशिश थी कि मनुष्य को ऊपर उठाया जाए, और बुद्ध की वाणी, बुद्ध के विचार, बुद्ध का संदेश आज भी हमारे सामने है। हम उससे प्रेरणा लेकर अपने भीतर की मनुष्यता को ऊपर उठाएं और केवल मनुष्य जाति के नहीं बल्कि समूची पृथ्वी के भविष्य के लिए बुद्ध के चिंतन को, बुद्ध के विचार को आत्मसात करें, बुद्ध की शरण जाएं, बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें। और जो बुद्ध का एक उपदेश है अपने भिक्षुओं के लिए कि चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो उस अपने का विस्तार करें और बहुजन तक पहुँचें, लोक तक जाएं और लोक मंगल के लिए काम करें। ये अद्भुत बात है कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और बुद्ध के उपदेश का जो सार तत्व है वो भवतु सब मंगलम है। बगल में जो काशी है उसके जो शिखर देव हैं शिव, वह भी, शिव का अर्थ ही है मंगल, वह भी मंगल के देवता हैं। तो हम इस मंगल की भूमि में बैठ करके कामना करते हैं कि हमारे भीतर का बुद्धत्व, समकालीन मनुष्यता के भीतर का बुद्धत्व जागृत हो, और हम इस पृथ्वी को, हम मानवता को शांति की ओर ले चलें, सुख की ओर ले चलें, समृद्धि की ओर ले चलें, मंगल की ओर ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब महानुभावों को प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ, आपसे आशीष मांगता हूँ कि आप यह आशीष दें कि हमारे भीतर भी वह बुद्धत्व जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।